सीटेट का किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम हो, सब में इससे प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। सबसे पहले वो देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वही क्या है, वही विशेषण है। चलिए देखते हैं। विशेषण में वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। और दूसरा क्या है, वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास विशेषण पे, जो विशेषण से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषण से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण कहते किसे हैं, संज्ञा, सर्वनाम की जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सॉरी विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद हाथी, ठीक, सफ़ेद हाथी क्या है, इसमें सफ़ेद विशेषण है और हाथी क्या इसमें है, विशेष्य है। इसलिए विशेषता बताई किसकी जा रही, हाथी की। हाथी कैसा है, तो हाथी आपका सफ़ेद है। तो हाथी क्या हो गया आपका, हाथी आपका विशेष्य हो गया, क्योंकि हाथी के बारे में ही बताया जा रहा है कि हाथी आपका कैसा, सफ़ेद है, काला है, गोरा है। तो ये सफ़ेद क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया, राकेश एक लंबा लड़का है। तो क्या है, राकेश एक लंबा लड़का है। तो आपका लंबा क्या होगा, ये भी आपका हो गया विशेषण। और आपका विशेष क्या हो गया, राकेश। विशेष क्या हो गया, राकेश, क्योंकि राकेश की विशेषता बताया जा रहा है कि राकेश कैसा लड़का है, तो लंबा लड़का है। तो आपका ये विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता बताया जाए, क्या है, जिसकी विशेषता बताया जाए। तो क्या हो गया आपका, बताइए, उसे क्या कहते हैं, तो क्या हो गया, विशेषण। तो देख लेते हैं। इस वाक्य में राकेश को विशेषता बताई गई है, राकेश की विशेषता बताई गई है। किसकी विशेषता बताई गई है, राकेश की, कि राकेश कैसा है, तो लंबा है, राकेश लंबा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, राकेश विशेष्य हो गया, राकेश आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। कैसा है वो राकेश, देखने में लंबा चौड़ा मोटा कैसा, तो वो लंबा है। तो क्या हो गया, लंबा आपका विशेषता हो गया, मतलब विशेषण, लंबा का विशेषण हो गया। अभी देखते हैं कि विशेषण के भाग या भेद कितने होते हैं। प्रश्न भी बन सकता है आपका कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब चलिए देखते हैं कि एक आपका हो गया गुणवाचक, संख्यावाचक, विशेष, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, गुणवाचक विशेषता, कि गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक के कितने भेद हैं, और गुणवाचक को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या है गुणवाचक विशेषण में,
जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार या स्थिति, गंध, स्वाद, दिशा, स्वभाव आदि के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या है? जिस शब्द से संज्ञा और या सर्वनाम के गुण, जैसे रंग, रूप हुआ, आपका गंध हुआ, स्वाद हुआ, दिशा हुआ, स्वभाव हुआ, उसकी स्थिति है, जिसके बारे में पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोलते हैं यार ये काला है, ये स्वभाव का दुष्ट है, ये स्वभाव का अच्छा है, ये पूरब दिशा है, ये खट्टा है, मीठा है, महक आ रहा है, बदबू आ रही है, ये सब किसमें आता है आपका? तो गुणवाचक विशेषण में। जैसे क्या हो गया? वह भला इंसान है, तो ये इंसान की विशेषता क्या है? भला। तो कैसा हो गया ये? गुणवाचक। जैसे रीमा क्या है? या राम भला इंसान है, जैसे राम हो गया, राम भला इंसान है, तो क्या इसमें हो गया? भला आपका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषता, क्योंकि यह राम के गुणों की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, तो भला इंसान है। ऐसे आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। अब इसमें देखते हैं कि कैसे समझेंगे। इसमें इंसान की स्वभाव का बोध होता है, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। राधा ने सभी से बड़ी नम्रता से बात की। राधा ने सभी से बड़ी नम्रता से बात की, तो इसमें क्या है? नम्रता। नम्रता का राधा का स्वभाव कैसा है? नम्र है। क्यों? क्या है उसकी विशेषता? क्या है कि वो राधा का स्वभाव नम्र है। ये राधा का स्वभाव का ज्ञात हो रहा है कि राधा का स्वभाव बड़ा ही नम्र है। इसमें राधा के गुणों के बारे में ज्ञात होता है कि क्या होता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। जैसे इसमें ये पता चल रहा है कि राधा का स्वभाव कैसा है, उसके गुणों की विशेषता पता चल रही है कि राधा का स्वभाव कैसा है, तो बड़ी राधा ने सभी से बड़ी नम्रता से बात की। कैसे बात की? सभी से, तो बड़ी नम्रता से। ऐसे इसकी गुणों की विशेषता का पता चल रहा है कि राधा सबसे बड़ी नम्रता से बात की, तो आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। जैसे इंसान के गुणों का पता चलता है कि वह अच्छा है, बुरा है, क्या है, उसके स्वभाव से पता चल रहा है, तो क्या हो गया उसका? गुणवाचक विशेषण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे दूसरा संख्यावाचक विशेषण। हम लोगों ने देख लिया कि गुणवाचक विशेषण क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उसका अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, तीखा, अंधेरा, रात, पूरब, दिशा, ये सब किसमें आते हैं? व्यक्ति के गुणों की जो विशेषता बताए वह गुणवाचक है। तो हम लोग दूसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी क्या पहचान है, कैसे देखेंगे? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। क्या होते हैं? 2 प्रकार के। एक आपका हो गया निश्चित, एक हो गया आपका निश्चित, और हो गया, 1 मिनट, निश्चित, निश्चित हो गया, और दूसरा क्या हो गया? अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? कक्षा में 30 बच्चे हैं। अब संख्यावाचक कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 30 सभी तुम लोग पढ़े हैं कि गुणवाचक, जैसे किसी व्यक्ति की गुण की विशेषता बताए, अच्छा, बुरा, दिशा, कुछ भी हो, खट्टा मीठा हो, ये हो आपका हो जाता है गुणवाचक विशेषता। लेकिन संख्यावाचक में आपका क्या होता है? जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या पता है, जैसे 40, 50, 1, 2, 3, 4, इसमें क्या होता है? विशेषण। किसका विशेषता है ये? 30। ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण कैसे पहचानेंगे आप संख्यावाचक? इसमें 2 हो, 3 हो, जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं या कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसके घर में 40 सदस्य रहते हैं, तो ऐसे हम लोग को क्या पता चल रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। तो इसको कैसे लोग क्या बोलेंगे? इसको संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। देखिए इसमें बच्चों की संख्या कितनी है? 30 है। क्या हो रहा है? 30 का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं तो इसमें 30 बच्चों का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। अब मैदान में कुछ
खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब इसमें क्या है, मैदान में कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये भी क्या है, मतलब कुछ बच्चे, 2 है, 4 है, 10 है, निश्चित अनिश्चित नहीं है ये, लेकिन है ये संख्यावाचक, मतलब कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। कि मतलब संख्या का बोध हो रहा है कि इसमें कितने बच्चे खेल रहे हैं या कितनी खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये आपका ये हो गया संख्यावाचक। अब इसमें भी कुछ, अब इससे हो गया आपका कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो इसमें ये पूछ दिया कि कुछ। अब इसमें ये पता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अभी कौन सा विशेषण, निश्चित या अनिश्चित? तो ये अनिश्चित है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ है। कुछ में ये पता नहीं चल रहा कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, 2 हैं, 4 है, 6 हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अनिश्चित विशेषण संख्यावाचक। यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कुछ का बोध हो रहा है, इसलिए संख्या विशेषण है। कुछ क्या है यहाँ पे, ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये संख्या का बोध करा रहा है। अब संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, लोग आपको क्या बताए थे ऊपर कि 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चितवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चितवाचक विशेषण। क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चितवाचक। अच्छा देखते हैं कि निश्चितवाचक विशेषण क्या है, कैसे पहचानेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, निश्चित ज्ञान होता है, संख्याओं का सटीक ज्ञान होता है। इसमें वाक्य में संख्या दी गई होती है। क्या होता है, इसमें संख्याओं का सटीक ज्ञान होता है और इसमें संख्याएं दी होती है। जैसे क्या है, मोहन 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि ये कितने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो 10 दिन से। यह तो कन्फर्म हो गया संख्या कि हाँ 10 दिन से। अगर यहीं पर रहता कि कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये आपको हो जाता है कुछ। इसमें कुछ अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कुछ मतलब कितने दिन से आ रहा है, तो आपका ये अनिश्चित हो जाता है। लेकिन इसमें दिया है कि 10 दिन से, आपका ये पता चला कि हाँ 10 दिन से मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो आपका ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे राधा 15 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, तो ये भी आपका क्लियर हो रहा है कि हाँ राधा कितने दिन से नहीं जा रही है, तो 15 दिन से। अब यहाँ मोहन के स्कूल आने के सटीक दिनों की जानकारी मिल रही है, कि इसलिए निश्चितवाचक विशेषण है। मेरे पास 30,000 पैसे हैं, ये क्या है आपका संख्यावाचक। पहचान भी जाएंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, तो निश्चितवाचक विशेषण है। क्या है आपका, निश्चितवाचक विशेषण है। कैसे, क्योंकि इसमें ये क्लियर हो रहा है कि उनके पास 30,000 पैसे हैं। अभी ऐसे होता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब यहाँ पे कुछ दिया होता जिससे क्लियर नहीं होता। कुछ मतलब कितना, 20,000, 30,000, 40,000, आपके पास कितने पैसे, तो क्लियर नहीं, तो आपका निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 30,000 पैसे हैं, तो आपका ये निश्चित है कि ये 30,000 पैसे, तो आपका निश्चित क्या हो गया, निश्चितवाचक संख्या विशेषण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। अभी तो लोग देखे हैं निश्चित, अब अनिश्चित में क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का बोध नहीं होता है, संख्याओं का ज्ञात नहीं होता है। इसमें कुछ, थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि थोड़ा, जहाँ पे थोड़ा दिख जाए, कुछ मतलब हो जाए कुछ आम, या थोड़े समय में। अब कुछ आम में मतलब ये तो क्लियर नहीं कि कुछ में 2 है, 4 है, 5, या थोड़ा समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में, ऐसे थोड़े समय के बाद आ रहे हैं, या थोड़ा समय लगेगा आने में, या थोड़े दिन के बाद आऊँगा। जैसे थोड़ा क्लियर नहीं कि हाँ 2 दिन बाद आऊँगा, या थोड़ा समय, या 5 मिनट लगेगा, या 10 मिनट में आ रहा हूँ, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आपका ये अनिश्चित का बोध करवाता है। और कुछ समय, ये भी अनिश्चित है। इस वाक्य में कोई निश्चित संख्या नहीं दी होती है। क्या होती है, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं दी होती है। मोहन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। अब इसमें दिया है कि कुछ, अब कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, तो अब ये नहीं क्लियर हो रहा है कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन, ये क्लियर नहीं, कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें दिनों का क्लियर नहीं है कि 4 दिन, 5 दिन है। तो इस वाक्य में मोहन के स्कूल आने के दिन निश्चित नहीं है, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे पास, इससे उदाहरण देखिए, मेरे पास 2,000 रुपये हैं। अब मेरे पास 2,000 रुपये हैं, तो इसमें देखिए क्या आपको कि ये निश्चित वाक्य है। अब इसमें ये दिया रहता कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो आपका ये अनिश्चित हो जाता है। लेकिन इसमें दिया 2,000 रुपये, तो आपका ये आपका क्या है, निश्चित है।
जैसे ये कट करके आपको दे देता कि मेरे पास 2000 पैसे हैं, तो आपका ये निश्चित हो जाता। और यही दे दिया आपका कि 1000 2000 है, तो आपका ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 1000 रुपया है या 2000, तो आपका ये अनिश्चित हो जाता है। ये 1000 नहीं रहता तो अगर आपके मेरे पास 2000 पैसे, तो ये क्लियर होता है कि ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पे 1000 2000 की बात किया गया है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 1000 रुपया या 2000, तो आपका ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसमें पैसे की निश्चित संख्या नहीं दी गई, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे हो गया कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, क्या है, मेरे पास 10 रुपये, तो आपका क्या हो गया, निश्चित हो गया। आप यही हो गया कि मेरे पास 9-10 रुपये हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेरे पास 9 रुपया है या 10 रुपया, तो आपका क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया। अब चलिए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या है। क्या होता है परिमाणवाचक, जिसमें कितना लोगों ने पढ़ लिया है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये आपका तीसरा है। क्या है ये, तीसरा है कि परिमाणवाचक जिससे किसी परिमाण का बोध हो, तो क्या होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, जब किसी, जैसे हो गया आपका 4, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जब किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित या अनिश्चित परिमाण की विशेषता बताए, तो वह आपका परिमाणवाचक होता है। अब ये देखिए आपका परिमाणवाचक कितने प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। हम लोग देख क्या रहे थे, परिमाणवाचक विशेषण, जैसे किसी वस्तु या पदार्थ की विशेषता बताई जाए तो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे क्या परिभाषा है, किसी वस्तु पदार्थ की विशेषता बताई जाए, सता बताई जाए तो वहाँ पदार्थ की परिमाण की विशेषता बताई जाए, परिमाण, अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा है, परिमाण की विशेषता बताए, परिमाण की विशेषता बताए किसी वस्तु, या ऐसे शॉर्ट में वस्तु या पदार्थ, जहाँ वस्तु पदार्थ के परिमाण की विशेषता बताई जाए तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब शब्द की पदार्थ और वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा। अब क्या हो रहा है कि 2 मीटर कपड़ा आपका क्या कर रहा है, परिमाण का परिमाण बता रहा है। कितना है मीटर, 2 मीटर। क्या है आपका कपड़ा कितना है, तो 2 मीटर है। और ये आपका निश्चित परिमाण बता रहा है। क्या है ये, निश्चित परिमाण की मेरा कपड़ा कितना है, तो 2 मीटर। जैसे 5 लीटर तेल, ठीक, 5 लीटर तेल, और ये भी आपका परिमाण ही बता रहा है, परिमाण। अब इसमें क्या है, 5। अब इसमें ये क्लियर है कि ये निश्चित परिमाणवाचक है कि इसमें 5 लीटर क्लियर है। कुछ ये नहीं देखा कितना, 5 या 4 लीटर चाहे 6 हो, इसके हम क्लियर हो रहा है कि मेरा ये 5 लीटर तेल है, तो आपका ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 1 क्विंटल चावल, जैसे और इसमें क्या है 1 क्विंटल, ये तो आपका क्लियर हो रहा है कि ये मेरा निश्चित हो रहा है कि चावल कितना है मेरा, 1 क्विंटल। ऐसे तो कुछ क्विंटल 4 या 5 क्विंटल चावल, तो आपको क्या होता है कि 4 है या 5 है, इसमें आपका क्लियर नहीं हो पाता, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं कि ये अनिश्चयवाचक विशेषण है। लेकिन इसमें क्लियर है कि 1 क्विंटल चावल है, तो आपका ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे उसने 1 गिलास पानी पिया। अब इसमें भी ये आपका क्लियर हो रहा है कि पानी उसने कितना पिया था, तो 1 गिलास। अब इसमें आपका परिमाण निश्चित हो रहा है कि उसने 1 गिलास पानी पिया है। अब ऐसे ही होता है कि 1 या 2 गिलास, जैसे राम ने 1 या 2 गिलास पानी पिया, 1 या 2 गिलास पानी पिया, तो आपका, क्योंकि मैं लिख के बता रही हूँ, जैसे राम ने 1 या 2 गिलास पानी पिया। तो अब इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसने 1 गिलास पानी पिया है या 2 गिलास, तो इसका परिमाण या निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन इसमें यह है कि आपका उसने 1 गिलास पानी पिया है, तो इसमें अब क्लियर हो रहा है। इस वाक्य में 1 गिलास पानी से पानी की मात्रा निश्चित हो गई कि इसलिए यह वाक्य निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु की निश्चित परिमाण न बता पाए, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या हुआ, जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तारा, कपड़ा, कुछ लीटर तेल। जैसे सारा कपड़ा, अब ये ऐसे निश्चित नहीं हो रहा है कि 1 मीटर कपड़ा है या 2 मीटर कपड़ा है, कुछ लीटर तेल। अब इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि 2 लीटर तेल या 3 लीटर, थोड़ी चावल, 1 किलो चावल या 2 किलो। जैसे यहाँ पे रहता है सारा कपड़ा। अब सारा कपड़ा कितना, 1 मीटर या 2 मीटर, ये भी निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब यहाँ पे दिया कुछ लीटर तेल, यहाँ पे भी क्लियर नहीं कि कितना लीटर तेल रहेगा, तो ये भी अनिश्चित हो गया। अब थोड़ी चावल, ये भी आपका अनिश्चित हो गया। जैसे यहाँ पे होता कि 1 मीटर कपड़ा, तो आपका ये निश्चित हो जाता है। कुछ लीटर मतलब यहाँ पे हो जाता है कि 2 लीटर तेल हो जाता। अगर यहाँ पे दिया होता तो आपका ये निश्चित हो जाता। थोड़ी चावल, तो हो जाएगा 2 किलो चावल, 2 किलो चावल यहाँ पे होता, तो आपका ये निश्चित हो जाता कि हाँ ये 2 किलो चावल है, ये इसका परिमाण कितना, 2 किलो, ये आपका निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है आपका है कि सारा कपड़ा, क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितना कपड़ा, कुछ लीटर तेल, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा आपका स्पष्ट कि ये कितना लीटर तेल रहेगा, या थोड़ी चावल, ये भी आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि चावल 1 या 2 किलो कितना है, ये भी आपका स्पष्ट नहीं। तो ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसने थोड़ा सा पानी पिया, उसने कितना पानी पिया, थोड़ा सा। अब ये नहीं पता 1 गिलास पिया या 2 गिलास, उसने कितना पिया, थोड़ा सा, तो ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। इस वाक्य में थोड़े पानी की बात की गई है जिससे उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा, जो कि विशेषण 4 प्रकार के थे, तो अब चौथा हम लोग देखेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत क्या करते हैं, संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से संकेत, हाँ अब चलिए शुरू करते हैं। संकेतवाचक
या सार्वनामिक विशेषण क्या है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की और संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। क्योंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़की बुद्धिमान है। क्या है? यह लड़की बुद्धिमान है। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण है? तो कैसे पहचानेंगे आप लोग? जैसे यह लड़की बुद्धिमान है, तो कैसे पहचानेंगे? इसमें यह के द्वारा संकेत कर लड़की की विशेषता बताई है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण है। क्या है? क्या क्या? यह लड़की क्या है? बुद्धिमान है। संकेत क्या? यह या वह लड़का बुद्धिमान है, मतलब संकेत क्या है? यह वह। तो ऐसा पहचान जाएंगे आप लोग। ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मैं उस पेड़ के पास खड़ा था। मैं कहाँ खड़ा था? उस, मतलब उस पेड़ के पास। उस मतलब संकेत क्या? हाँ, उसके पास खड़ा था। तो आपका ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में पेड़ की तरफ संकेत करके बात कही गई है, तो आपका ये क्या हो गया? इसलिए यह वाक्य में संकेतवाचक विशेषण है। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। जैसे कभी एग्जाम दे देता है कि इस संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या, कई ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण में वस्तु या व्यक्ति की संख्या की गणना की जाती है। यह गणना निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है। तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? पदार्थ में नापतोल किया जाता है। इसमें भी नापतोल निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे खीर मीठी है। क्या है? खीर मीठी। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आप लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ा है ना, गुणवाचक विशेषण खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, पूरब, पश्चिम, ये सब जितने भी गुण क्या होते हैं, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि खीर मीठी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें गुणवाचक विशेषण। क्योंकि यह क्या है? व्यक्ति के गुणों की विशेषता, क्योंकि ये गुण की विशेषता क्या बता रहा है? खीर कैसा है? तो ये मीठी है या खट्टी है। दही कैसी है? तो खट्टी है। मतलब ये विशेषता बता रही है। तो ये खीर, ये विशेषता क्या है खीर की? तो ये मीठी है। में गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें खीर के गुण मीठी का बोध हो रहा है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने विशेषण पढ़ के समाप्त कर लिया है। आज हम लोगों ने पढ़ के समाप्त कर लिया है। जो भी प्रश्न बनेंगे विशेषण सही से बनेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।